लंबे इंतज़ार के बाद आज मैं जाने वाला था उत्तराखंड और पॉसिबली इंडिया के एक फेमस डेस्टिनेशन वैली ऑफ फ्लावर्स के ट्रैक पर। यह ट्रैक इतना फेमस है कि इंडियन से ज़्यादा फॉरेनर यहाँ पे आते हैं। सैकड़ों प्रकार के फूलों, पौधों, जीवों से भरी जितनी यूनिक यह घाटी है, उतना ही खूबसूरत यह 15 किलोमीटर का ट्रैक है। तो चलिए आपको लेके चलते हैं इस खूबसूरत ट्रैक पर, जो कि काफ़ी रोमांचक होने वाला है। फूलों की घाटी का ट्रैक स्टार्ट होता है बद्रीनाथ से 25 km पहले एक छोटी सी जगह गोविंद घाट से। गोविंद घाट से हमको शेयरिंग टैक्सी लेके जाना होता है पुलना गोविंद घाट से मात्र 3 किलोमीटर है। यहाँ जाने के लिए शेयरिंग टैक्सी आसानी से मिल जाती है। पुलना एक छोटा सा गांव है, यहीं से स्टार्ट होता है वैली ऑफ फ्लावर्स का ट्रैक, जो कि 15 किलोमीटर का है। यहीं पर वैली ऑफ फ्लावर्स एंड फूलों की घाटी और हेमकुंड साहब के लिए रजिस्ट्रेशन होता है। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद ही हमको पैदल यात्रा शुरू करनी होती है। पुलना में छोटे छोटे ढाबे, होम स्टे और बाइक की पार्किंग आसानी से मिल जाती है। पुलना से पहले हमको 10 किलोमीटर का ट्रैक करके घांगरिया जाना होता है। घांगरिया से फिर 5 किलोमीटर का ट्रैक वैली ऑफ फ्लावर्स के लिए है। तो सबसे पहले हमारा ट्रैक घांगरिया के लिए होगा। गाइस, वैली ऑफ फ्लावर्स एंड फूलों की घाटी के लिए पुलना से घांगरिया तक का जो 10 किलोमीटर का ट्रैक था, उसमें हम 3 किलोमीटर चल चुके हैं। अभी 7 किलोमीटर का ट्रैक और बाकी है। और हल्की हल्की यहाँ पे बारिश भी चालू हो गई है, मौसम थोड़ा खराब हो गया है, तो इसलिए हम रेनकोट भी पहन लिए हैं। तो पहले घांगरिया पहुँचते, फिर वहाँ से वैली ऑफ फ्लावर्स का ट्रैक करेंगे। तो आइए चलते हैं, आगे का रास्ता दिखाते हैं आपको। पुलना से घांगरिया तक की चढ़ाई काफ़ी स्टीप है। अगर आप पैदल चढ़ने में असमर्थ हैं तो आपको यहाँ पे घोड़े, खच्चर, पालकी आसानी से मिल जाएंगे। यह ट्रैक बीच बीच में घने और खूबसूरत जंगलों से होकर भी गुजरता है। गाइस, 10 किलोमीटर के ट्रैक के बाद फाइनली हम घांगरिया में पहुंच गए और यहाँ पे करीब हम 12 बजे पहुँचे हैं। और यहाँ से अब वैली ऑफ फ्लावर्स का ट्रैक आज पॉसिबल नहीं है, तो यहाँ पे हम स्टे करेंगे। यहाँ पे होटल आसानी से मिल जाएंगे और यहाँ पर रुकने के लिए एक गुरुद्वारा भी है, जो जहाँ रहना खाना फ्री है, तो आप चाहे यहाँ पे रुक सकते हैं। हम तो गुरुद्वारे में ही रुकेंगे।
और वेलिया फ्लावर्स का ट्रैक कल स्टार्ट करेंगे, क्योंकि वेलिया फ्लावर्स का ट्रैक सुबह 7 बजे से स्टार्ट होता है। सो गाइस, हम गुरुद्वारे में अपना आधार कार्ड दिखा के हमको फ्री में एक बेड मिल गया रुकने के लिए, तो हम गुरुद्वारे में आज स्टे करेंगे और वेलिया फ्लावर्स का ट्रैक कल स्टार्ट करेंगे। अगली मॉर्निंग हम 7 बजे घांगरिया से वेलिया फ्लावर्स के ट्रैक के लिए निकल गए। अब यहाँ से ये ट्रैक काफ़ी रोमांचक होने वाला है। घांगरिया 10,000 फीट की हाइट पर है और फूलों की घाटी 13,000 फीट की हाइट पर है। तो भाई घांगरिया से 500 मीटर आगे आने के बाद दो रास्ते डिवाइड हुए हैं। एक रास्ता जाता है वेलिया फ्लावर्स की तरफ और एक रास्ता जाता है हेमकुंड साहब की तरफ। अगर आपको हेमकुंड साहब जाना है तो ये रास्ते पे जा सकते हैं। अगर आपको वेलिया फ्लावर जाना तो रास्ते से, यहाँ देख सकते हैं बोर्ड लगा है फूलों की घाटी। ओके, तो हमको जाना है वेलिया फ्लावर्स, तो आइए चलते हैं। थोड़ा आगे आने के बाद एक चेक पोस्ट पड़ता है, वहाँ पे आपके बैग चेक होते हैं और टिकट लगते हैं। सो मैं यहाँ काउंटर से टिकट लिया। वैली में एंट्री करने से पहले यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होता है। मैंने वही रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल किया जिसमें अपना सारा डिटेल डाला। उसके बाद हमको वैली में एंट्री करने का परमिशन मिला। सो हेलो गाइज, हम वेलिया फ्लावर्स के निकल चुके हैं और फाइनली वेलिया फ्लावर्स का जो गेट है वहाँ पहुँच चुके हैं। वेलिया फ्लावर्स नेशनल पार्क वर्ल्ड हेरिटेज देख सकते हैं लिखा है। और यहाँ पीछे जो है यहाँ पे हमारा रजिस्ट्रेशन हुआ है, जो एक पर्सन का 200 रुपये लगा है। और हमारा बैग एक फॉर्म भरा, बैग चेक हुआ है, कोई रैपर वगैरह तो नहीं। तो गाइज हम यहाँ से रजिस्ट्रेशन कराने के बाद अब यहाँ से वेलिया फ्लावर्स में इंटर कर रहे हैं, फिर आगे का आपको दिखाएंगे। तो आइए मेरे साथ। वैली में एंट्री के बाद हमको पहला वाटर स्ट्रीम मिला जिसको हमको पार करना था। इसमें थोड़ा ही रास्ता है, बाकी आपको ऐसे पार करना पड़ेगा। तो जैसे जैसे मैं इस ट्रैक पे बढ़ रहा हूँ, ऐसा लग रहा है कि ये आज तक का मेरा सबसे खूबसूरत ट्रैक होने वाला है। चेक पोस्ट से 1 किलोमीटर आगे आने के बाद हमें पुष्पावती नदी के दर्शन होने लगे। पुष्पावती नदी वेलिया फ्लावर से ही आती है और ये आगे घांगरिया में जाके लक्ष्मण गंगा से मिल जाती है और लक्ष्मण गंगा गोविंद घाट में जाके अलकनंदा नदी से मिल जाती है।
पुष्पावती नदी के किनारे एक पत्थर पर बैठकर ठंडे पानी के छींटों का एहसास और एक्सपीरियंस ऐसे पहाड़ों के जटिल रास्तों को काफ़ी आसान बना देते हैं। पुष्पावती नदी का पुल पार करने के बाद अब स्टार्ट होती है इस ट्रैक की असली चढ़ाई, जो आगे 2 किलोमीटर तक रहने वाली है। इस पूरे ट्रैक में हमको पहली बार वैली की झलक मिली, जहां हरे हरे बुग्याल और पूरी वैली दिखने लगी थी। वैली का लास्ट का कुछ किलोमीटर एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा स्टीप और रास्ते के पत्थर ज़्यादा उबड़ खाबड़ थे। सो गाइस, हम घांघरिया से 3.5 किलोमीटर के ट्रैक के बाद हम वैली ऑफ फ्लावर्स पहुंचने वाले हैं। ये पीछे आप देख सकते हैं पूरी घाटी दिख रही है वैली ऑफ फ्लावर्स की। ये बर्फ़ से ढका पहाड़ और ये पूरी वैली दिख रही है। अब यहाँ से 500-600 मीटर आगे जाना, तब जाके हम वैली में इंटर करेंगे। बट वैली का नज़ारा यहीं से दिख रहा है और आगे चल के आपको दिखाएंगे पूरा वैली और यहाँ से जुड़ी कहानियों के बारे में, किसने इसकी खोज की, सबसे पहले यहाँ कौन आया, सब बताएंगे आपको। तो वैली में पहले चलते हैं, पहले वैली आपको दिखाते हैं और फिर सारी आपको यहाँ से जुड़ी कहानी आपको बताएंगे। तो आइए चलते हैं। अब आगे ट्रैक पर हर जगह फूल दिखने लगे थे। यहाँ के अगल बगल पहाड़ों पे और रास्ते में फूल साफ नज़र आ रहे थे और इस वाटर स्ट्रीम को पार करते ही हम पहुँच गए वैली में। सो घांघरिया से 4 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई के बाद फाइनली मैं पहुँच गया हूँ फूलों की घाटी में। सो गाइस, हम लोग वैली में आ चुके हैं और आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये पूरी घाटी जो वर्ल्ड हेरिटेज कहा जाता है। आज किस्मत से मौसम भी काफ़ी अच्छा हुआ, क्योंकि कल तक बारिश हुई थी और रात में भी काफ़ी बारिश हुई थी और इस टाइम देख सकते हैं मौसम। तो यह है उत्तराखंड की फेमस फूलों की घाटी। जहाँ जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी वहाँ वहाँ तक आपको रंग बिरंगे फूल और हरे हरे घास के मैदान देखने को मिलेंगे। यह घाटी ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से ढकी हुई है और इन पहाड़ों पर आपको जहाँ तक नज़र जाएगी
वहाँ पर जगह जगह खूबसूरत झरने देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं इस जगह की खोज की। कैसे यह जगह दुनिया के सामने आई। 1931 में एक ब्रिटिश माउंटेनर फ्रैंक स्मिथ अपने साथियों के साथ कामिट पर्वत के समिट से जब वापस लौट रहे थे तो एक घाटी में पहुँचे। वहाँ उन्हें ब्लू कलर के फूल दिखना स्टार्ट हुए और जब वह थोड़ा आगे बढ़े तो उन्हें पूरी घाटी फूलों की नज़र आई। वो इस घाटी की खूबसूरती को बस देखते ही रह गए। उसके बाद उन्होंने इस घाटी में 2 दिन तक कैंप लगाया और इस घाटी को उन्होंने ही वैली ऑफ फ्लावर्स का नाम दिया। कहते हैं फ्रैंक स्मिथ इस घाटी की खूबसूरती से इतना प्रभावित हुए कि वे 1937 में फिर से इस घाटी में आए और 1938 में उन्होंने एक बुक पब्लिश की जिसका नाम उन्होंने वैली ऑफ फ्लावर्स रखा। और इस बुक के पब्लिश होने के बाद यह घाटी वर्ल्ड फेमस हो गई। अभी तक जितना भी ट्रैक किया हूँ यह ट्रैक मेरे लाइफ का सबसे बेस्ट ट्रैक था और वैली में आकर हमको ऐसा लग रहा था कि मानो जन्नत में आ गए। और जहाँ तक नज़र जा रही थी दिल में यही आ रहा था कि इन तस्वीरों को अपने कैमरे में कैद कर लूँ। ऐसा नहीं है कि लोग इस घाटी को पहले जानते नहीं थे। यहाँ के जो लोकल लोग होते थे अक्सर अपने जानवरों को चराने इसी बुग्यालों में आया करते थे। बुग्याल मतलब हरे हरे घास के मैदान। तो गाइस हम आधा वैली कवर कर चुके हैं। अभी मेन वैली में एंटर कर रहे हैं हम लोग। आप देख सकते हैं वैली का नज़ारा खूबसूरत है। अभी उधर कहीं कहीं थोड़ा फ्लावर थे, इधर इकट्ठे हैं सब, तो देखने में काफी अच्छा लग रहा है। अभी मेन वैली में एंटर कर रहे हैं, फिर आगे का आपको दिखाएंगे। तो आइए चलिए मेरे साथ। उन्नीस सौ बयासी में इस घाटी की सिग्निफिकेंस को देखते हुए इसे राष्ट्रीय पार्क घोषित कर दिया गया। उसके 1 साल बाद 1983 में यहाँ पर पशुओं के चराने पर भी रोक लगा दिया गया। इसके अलावा यहाँ पर किसी प्रकार के कैंप लगाने और बसने पर भी रोक लगा दिया गया।
यहाँ कई फेमस बोटनिस्ट आए। यहाँ पर उन्होंने 500 से ज़्यादा प्लांट्स और जड़ी बूटियों की प्रजातियाँ ढूंढ निकाली और फाइनली 2005 में इसे विश्व धरोहर स्थल यानी वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर दिया गया। यहाँ के एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट की बात करें तो 1939 में एक ब्रिटिश बोटनिस्ट जॉन मार्गेट लेगे यहाँ आई थी। जॉन मार्गेट लेगे यहाँ फूलों की स्टडी करने आई थी और कहते हैं कि फूलों के सैंपल कलेक्ट करते करते उनका पैर फिसला और एक ढलान में जा गिरी और यहीं पे उनकी मृत्यु हो गई। बाद में उन्हें इसी घाटी में दफनाया गया। उसके कई सालों बाद उनकी बहन यहाँ आई और उनकी याद में यहाँ एक मेमोरियल बनवाया। कई प्रकार के फूलों के खुशबू के बीच बिताया यहाँ का हर एक पल बहुत खास है। पूरे 15 किलोमीटर के ट्रैक की थकान यहाँ पहुँचते ही दूर हो जाती है। बहुत ही खास रहा मेरा फूलों की घाटी का यह विजिट। मेरे साथ फूलों की घाटी का ये विजिट और वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं। तब तक के लिए बाय।